अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जनाब। शाम के दोपहर के 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 टेम्परेचर है। आज कल से कुछ कम है। हल्की हल्की हवा जो है वो आप खुदा में महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूरोप में इन दिनों शदीद गर्मी का मौसम चल रहा है। फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज में इटली, यूनान सब में शदीद गर्मी है। तो 34 टेम्परेचर आपको सामने नज़र आ रहा होगा टेम्परेचर मॉनिटर पे। गर्मी का मौसम है और गर्मियों में चूँकि स्पेन, यूनान, माल्टा, ग्रीस ये तमाम तर जो ममालिक हैं ये गर्म मौसम भी रखते हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ का मौसम स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है और सारे मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सेंट्रल यूरोप के जो लोग हैं वो गर्मियों के दिनों में इन कंट्रीज़ का रुख करते हैं जहाँ पे वो आगे सान बात ले सकते हैं, क्योंकि उन कंट्रीज़ में सिर्फ एक मंथ सूरज अपनी शक्ल दिखाता है, वो भी बीच में कभी कभार गायब हो जाता है और बाकी 10-11 महीने वहाँ पे बादलों की ओट में रहते हैं और मौसम ठंडा होता है। तो फिर लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए तकरीबन गर्म ममालिक की तरफ रुख करते हैं। तो आजकल इटली, स्पेन, ग्रीस में ख़ासा रश है साहिलों समंदर पे और जो उनके पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पे। तो फ्रांस में भी खासी गर्मी पड़ी है और इंग्लैंड में भी खासी गर्मी पड़ी है। वहाँ पे लोगों की तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस चंद दिनों में यूरोप में 1000 जो अबव लोग हैं, ऊपर हैं, वो गर्मी से, हीट स्ट्रोक से उनकी डेथ हुई है। तो आज मैं आपको वॉकिंग टूर में शामिल रखूँगा साथ में। इस तेज़ धूप में, गर्मी में वॉकिंग टूर की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छे मौसम की वॉकिंग टूर सभी बनाते हैं और लोग सब बनाते हैं, लेकिन गर्म मौसम में तेज़ धूप में चलते हुए बनाया जाए ताकि आपको यहाँ के मौसम की असल रानाई दिखाई जाए, असल हकीकत दिखाई जाए कि यूरोप में भी गर्मी पड़ती है और गर्मी का दिन कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने एक्सरसाइज करनी है वो कर रहे हैं, जिन लोगों ने साइकिलिंग करनी है वो भी कर रहे हैं और जिन लोगों ने वॉक करनी है वो भी कर रहे हैं। तो आज के वॉकिंग टूर में 34 टेम्परेचर है और तेज़ धूप है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यूरोप में गर्मी के दिन कैसे हैं। तो मेरे साथ रहिए। इन दिनों में ये पार्क जो है ये खासा बारौनक होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को छुट्टियां भी हो चुकी हैं और स्कूल कॉलेज बंद हैं, दफातर में भी छुट्टियां जो हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूब होता है तो लोग बाहर निकलते हैं और फिर वो यहाँ पे जो हवा होती शाम के वक्त भी चलती, बाद हवा बादल भी छाए रहते हैं लेकिन हवा बंद होती है, उसकी वजह से जो हफ्स और घुटन होती है और ख़ासतौर पे जो बाहर चलते हुए जो अब आपको घर में आप एसी कूलर लगा सकते हैं, फ़ैन लगा सकते हैं, लेकिन बाहर गलियों बाज़ारों में वो ज़ाहिर है आपको नॉर्मल मौसम में चलना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लोगों का रश कम होता है। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे फेस्टिवल था परसों, क्योंकि यहाँ स्पेन में दुनिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाने वाली कौम जो है वो स्पेनिश कौम है। इनको कोई ना कोई त्यौहार इनका आता रहता है। वाए दिन
इनके त्यौहार चलते हैं। देखिए सन्नाटा है यहाँ पे। ये शाम के टाइम पे इसकी लाइट वगैरह ऑन करते हैं और फव्वारों में पानी भी छोड़ा जाता है। इस वक्त दिन में अक्सर ये बंद होते हैं क्योंकि इनकी लाइट तो और जो इसकी खूबसूरती है वो रात को होती है। जब फव्वारे रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में जलते हैं तो बड़ा दिलफरेब सा खूबसूरत समंदर होता है। कोयल की आवाज़ आपको आ रही होगी। कोयल भी शायद अल्लाह से दुआई कर रही है कि मौसम अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे गर्मी जो है वो यानी कि फॉरएवर नहीं होती है। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में शदीद गर्मी होगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर चंद दिन शदीद गर्मी पड़ी है तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा बदलता है, तब्दील होता है, बारिशें भी आ जाती हैं और बादल भी आ जाते हैं। मौसम जो है गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। फिर अगस्त में दोबारा से मौसम जो है वो रंग बदलता है और तकरीबन अगस्त में एक वीक जो उसका सेंट्रल या आखिरी वीक है, मिडल या आखिरी लास्ट वीक है, उसमें फिर से दोबारा से टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर जाता है, 45, 46 तक भी जाता है। लेकिन वो चंद दिन होता है, उसके बाद फिर बदतदरीज जो टेम्परेचर है वो नीचे जाता है। और सितंबर और अक्टूबर के 15-20 तारीख के बाद से मौसम जो है तब्दील होना शुरू हो जाता है। स्पेन में ऐसा है, इंग्लैंड में या दूसरी कंट्रीज में मौसम ज़रा पहले तब्दील हो जाता है क्योंकि ये खुले इलाके इटली, स्पेन और ग्रीस, इनमें मौसम जो है वो पाकिस्तान के साथ ही तब्दील होता है। सर्दी गर्मी का मौसम यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ही है। इनका सिस्टम ये भी है कि यहाँ पे इनकी जो तमीरात हैं, इनका रोड का सिस्टम है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने अपने मौसम के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इतना तसव्वुर नहीं किया होता, इनसे तवक्का नहीं की होती कि इतनी शदीद गर्मी एकदम से आ जाएगी। जिस तरह आप देखते हैं कि रोड पिघले हुए हैं या रोडों के ऊपर जो ट्रैफिक सिग्नल है उनके प्लास्टिक कवर पिघले हुए हैं। तो असल में इन्होंने हर चीज़ अपने मौसम के हिसाब से बनाई हुई। हमारे यहाँ 52 टेम्परेचर में भी ना सड़कें पिघलती हैं और ना इनका दूसरा कोई प्लास्टिक की चीज़ें या टायर, सड़कों के टायर जो हैं गाड़ियों के वो पिघल जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ की तमाम तर जो इनकी प्रोडक्शन है, इनके रोड हैं, इनकी गलियाँ हैं, इनकी जो तमाम तर सिस्टम है, जो बुनियादी ढांचा है, वो मौसम के हिसाब से तरतीब दिया हुआ है। लेकिन जब गर्मी शदीद हो जाए तो फिर वो जिस कैपेसिटी के साथ उन्होंने बनाया होता है वो उनकी ताकत से बढ़कर हो जाता है। तो यही हुआ यहाँ पे। हालांकि 38 टेम्परेचर में यूके में रोड जो हैं वो उनके तार खोल जो है पिघली हुई है और ट्रैफिक सिग्नल के जो प्लास्टिक कवर हैं वो पिघल गए हैं। लोगों की गाड़ियों के टायर जो हैं वो पिघले हुए हैं। तारकुल जो है वो उभरी हुई है, जूते उसमें चिपक रहे हैं। तो ये उनका अपने सिस्टम के मौसमियात के हिसाब से उन्होंने अपना जो निज़ाम बनाया हुआ है वो उसकी तवक्का से बढ़ के हो गया। यहाँ पे इस वक्त मौसम जो है इन दरख्तों के नीचे छाँव है और हवा हल्की हल्की लग रही बॉडी को, तो अच्छा लग रहा है। वरना मैं पीछे जब चल के आऊँ रोड के ऊपर से, तो जब मैंने कैमरा ऑन किया तब 34 टेम्परेचर था और रोड के ऊपर मैं सीधा धूप में खड़ा था, तो पता चल रहा था कि मैं सूरज के नीचे खड़ा हूँ। ये पुल हैं जी, ये पुराने और नए शहर को आपस में मिलाते हैं और यही शाहरा जो है आगे से जाके शहर से बाहर निकलती हैं और मोटरवे को टच करती हैं। आजकल साहल समंदर में बहुत ज़्यादा रश है। जो प्राइवेट जहाँ सरकारी स्विमिंग पूल हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और इन पार्कों में
आप इस वक्त बहुत कम लोग देख रहे हैं, चंद लोग हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे इस वक्त कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ गर्मी की वजह से। शोरों में गर्मी की वजह से ज़्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं वो हुए ज़्यादा उम्र के लोग, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हैं। हीट स्ट्रोक का शिकार वो लोग हुए हैं जो ज़्यादा उम्र के थे, जिनकी उम्रें ज़्यादा थी, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, चाहे घर में थे या बाहर थे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ठंडे इलाके हैं, ठंडी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे घरों में एसी और कूलिंग का या पंखे रखने का रिवाज नहीं है। सिर्फ वो कंट्रीज़ जहाँ पे थोड़ा मौसम खुला होता है, वहाँ पे लोग एसी भी लगे हुए हैं घरों में और एयर कूलर वगैरह फ़ैन भी हैं। अदरवाइज़ आप सेंट्रल यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पे तो तसव्वुर भी नहीं है इतनी गर्म मौसम का, तो लिहाजा वो लोग घरों में पंखे या एयर कूलर जैसी नहीं उनके घरों में। तो यही वजह हुई कि जब गर्मी एकदम आई है तो हब्स हुई है, तो हब्स से और गर्मी से जो बूढ़े लोग थे वो उससे मुतासर हुए हैं, तो हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथें हुई हैं। ये एक ब्रिज है जिसके ऊपर दोनों साइड पे बड़े खूबसूरत फ्लावर उन्होंने लगाए हुए हैं, और मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। इसको ज़्यादातर हमारी ज़बान में जो हमारे लोग हैं वो एक दूसरे को अगर याद कराना हो, यार फ़लानी जगह पे फूलों वाला ब्रिज, तो इसको अपने लोग जो हैं वो फूलों वाला ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे जनाब छोटा सा मेला सा लगा हुआ था, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन चंद दिन पहले तक मेला यहाँ पे चल रहा था। शाम को पता चलेगा। अगर अभी इस वक्त यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं और चीज़ें हैं, सर्कस है और चीज़ें लगी हुई हैं अभी तक। मेरे ख्याल में भी यहाँ पे जो फेस्टिवल है इनका वो चल रहा है। वो छुट्टियाँ हैं बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के लिए जो है ख़ास तौर पर ऐसा इत्माम करते हैं कि उनकी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे सर्कस है गालबन लगी हुई। हाँ जी, सर्कस है। टूरिस्ट जा रहे हैं जी पैदल अपने अपने स्टैचू के सूटकेस घसीटते हुए। ये जी जहाँ पे अंदर बार शार बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, और बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ों के लिए खासा वक्त गुजारने का खासा समय है। तो शाम में चक्कर लगाएंगे, अगर चल रहा हुआ तो फिर ज़रूर शूट करेंगे। अब मैं चलूँगा जी ऊपर। अनार, पाकिस्तान में आपने अनार खाए होंगे, और यहाँ भी अनार लगे हुए हैं, और अनार का फ्लावर भी है, छोटा सा फूल। ये अनार का, ये अंदर और भी अनार लगे हुए हैं। आ गया हूँ जी ऊपर। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन पैदल चलने के लिए आपको मेरे अलावा सीधा लोग नज़र आ रहे होंगे, जिनको कोई काम है, कोई अपने स्टाफ से उतर के जा रहा है, कोई गाड़ी की तरफ जा रहा है, कोई किसी का घर पास है तो वो उस तरफ जा रहा है।
ये जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर इंडोर जो है जिम है। लोग यहाँ पे आते हैं, इनके सालाना, वीकली और मंथली कार्ड बने होते हैं, तो उसकी बिना पर ये लोग सर्दियों गर्मियों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है उसके अंदर वो आके एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं और अपने इंडोर जो गेम्स हैं वो अपनी करते हैं। इस एरिया में होटल भी हैं, गेस्ट हाउसेस भी हैं और हम कंपनी के दफातर भी हैं और सरकारी दफातर भी हैं। पोश एरिया है और मुझे भी एक ऑफिस में जाना है थोड़ी देर में। गली पूरा रौनक है और बंदा कोई नहीं है। तो जनाब, अगर आपको आज की वो लोग वीडियो पसंद आई हो, वॉकिंग टूर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं जिस ऑफिस आ रहा था वो खा पहुँचा करीब है सामने, तो मुझे अब वहाँ जाना है, किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो पेन की सर्दी और गर्म मौसम से आपकी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।